Hello everyone. Today we will solve exercise 8.8 क्लास 9th NCERT मैथ और ये NCERT का लेटेस्ट एडिशन में सॉल्व कर रहा हूँ 2024-2025 के लिए जो है टॉपिक आपका है क्वाड्रिलेटरल। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके डायगोनल्स इक्वल देखा है तो हमें प्रूव करना है ये रेक्टेंगल होगा। कैसे होगा समझाते हैं। तो मैंने फिगर बना ली है, चलिए लिखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन इफ ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में से लिख लेते हैं और इसके जो डायगोनल्स है ए सी इक्वल टू दे रखा है हमें बी डी के। ये तो हमें दे रखा है, प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं प्रूव। तो देखो एक तो ये ट्रायंगल ले लो, दिख गया ए बी सी, और एक ये लो, ठीक है। तो लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। एक तो हमें यही दे रखा है कि ए सी इक्वल टू बी डी, गिवन ए सी इज इक्वल बी डी, ये हमें गिवन है ना। डायगोनल्स दे रखे हैं कि ए सी इक्वल टू ए बी गिवन है, और ए बी दोनों में कॉमन है तो ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन। ये क्या है कॉमन। और ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो बी सी इक्वल टू होगा ए डी के, और बी सी इक्वल टू ए डी कॉस लगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ये लिख देते हैं, पैरेलल जी हम लिखे हैं ना। तो ये क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल एस एस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल वी ए डी किस क्राइटेरिया से हुए, बाई एस एस एस, साइड साइड साइड्स कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। ओके क्लियर। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि क्या लिखेंगे इसे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ठीक है ना। बी ए डी अलग हो गया और ए बी सी दोनों इक्वल होंगे। किस क्यों, वाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। लेकिन अब यहां देखो ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। लिखेंगे व्हाट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, सो इन दोनों एंगल का सम एंगल ए बी सी प्लस एंगल वी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, कुछ भी लिख दो, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ए बी सी की जगह हम बी ए डी ले सकते हैं, बी ए डी की जगह ए बी सी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए बी सी प्लस ए बी सी, चलो मैं लिख ही देता हूँ ए बी सी, क्योंकि दे रखा है बी ए डी बराबर ए बी सी है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री ट्वाइस एंगल ए बी सी इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दें 90 डिग्री। तो अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम देखो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल होता है। क्यों, समझ लो एक बार और, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, और ये दोनों इक्वल हमने प्रूव होते हैं। ये 90 तो ये भी 90, और ये 90 तो इसका अपोजिट ये 90, चार एंगल 90 डिग्री हुए और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये रेक्टेंगल होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री। तो बस ऐसे लिख दोगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया। तो क्या हो गया, एक एंगल 90 डिग्री आ गया, पैरेललोग्राम है दे रखा है, यानी कि क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा। तो दिस इंप्लाइज ABCD is a
रेक्टेंगल। क्लियर? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है दिखाते हैं पहले। क्वेश्चन 2 है सो डेट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक स्क्वायर दे रखा है तो हमें प्रूव करना है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये मैंने स्क्वायर बना लिया। अब जरा लिख देते हैं गिवन क्या है, ए बी सी डी ए स्क्वायर ये हमें गिवन है और क्या है बाइसेक्ट, बस इतना ही है और तो कुछ गिवन नहीं है। और ये है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, ये तो कोई अंडरस्टूड है लिख दिया है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। इसमें हमें एक तो प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट कि डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ए सी इक्वल टू वी डी और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट का मतलब ए ओ बराबर सी ओ हो, बी ओ बराबर डी ओ। सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है हमें कि ए ओ बराबर बी ओ एंड सी ओ बराबर, मैंने गलत लिख दिया, ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ। तो ए ओ बराबर सी ओ, इधर ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ। क्लियर? साफ नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक तो हमने करी है। ए ओ इक्वल टू सी ओ और बी ओ इक्वल टू डी ओ। इससे क्या हो बाइसेक्ट और ये 90 डिग्री पर, यानी कि ये ईच जो एंगल है 90 डिग्री पर होंगे, यानी कि ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। शॉर्ट में ऐसे लिख दो और करना है ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, तभी तो 90 डिग्री होंगे। क्लियर? चलिए करते हैं ये भी प्रूफ। क्या करें, जैसे ऊपर करा था सेम ले लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं और ट्राइंगल बी ए डी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ए बी तो दोनों कॉमन है तो ए बी इज इक्वल बी ए, कॉज क्या लिखेंगे कॉमन, ठीक है ना। और ये स्क्वायर दे रखा है तो क्या होगा, एंगल ए एंगल भी 90 डिग्री होंगे तो ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू होगा एंगल बी ए डी। कॉस क्या लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ठीक है। और स्क्वायर है तो हमें मालूम है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी के अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, और सारी इक्वल हो जाए अपोजिट मतलब नहीं है। बी सी इज इक्वल ए डी, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर। कॉस क्या लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड्स है इसलिए। तो दो एंगल सॉरी साइड, ये साइड इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन और ये एंगल इसके एंगल, तो दो साइड और साइड के बीच का एंगल है तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हुए कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी किस रूल से हुए, वाई साइड्स एंगल साइड्स क्राइटेरिया, ठीक है ना, बल्कि कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके क्लियर? जब ये इक्वल है तो वाई सी पी सी टी क्या होगा, ए सी पहला लास्ट बराबर पहला लास्ट बी डी के बराबर होगा। तो ए सी इज इक्वल बी डी, वाई सी पी सी टी corresponding parts of congruent triangles are also congruent। तो एक फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स इसके इक्वल है। अब हमें सेकंड पार्ट भी तुरंत हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें एक पार्ट तो तुरंत हो जाएगा कि ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर टी ओ। कैसे हो जाएगा, देखो रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस ये तीनों पैरोग्राम भी होते हैं। अगर हमें दे रखा है रेक्टेंगल है यानी कि पैरोग्राम है, ऑलरेडी दे रखा है, स्क्वायर है तो पैरोग्राम है और रोम्बस है तो वो भी पैरोग्राम है। अब यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर है, इसका मतलब इट इज आल्सो अ पैरोग्राम, और पैरोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। पैरोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी सब यूज होंगी इसमें, तो ए ओ बराबर सी हो जाएगा, बी ओ बराबर डी ओ। चिंता ना करें, मैं लिख रहा हूँ अभी। तो लिखते हैं सेकंड पार्ट कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, सो इट इज a parallelogram also. We know that diagonals
ऑफ अ पैलोग्राम bisect each other. इसका मतलब AO बराबर CO होगा और VO बराबर DO होगा। ये तो प्रूफ यहाँ हो गया। अभी आधा पार्ट हुआ है, ठीक है ना। मैं दोबारा से फिगर बना दूँ क्योंकि पेज भर गया है, तो दोबारा से बना देता हूँ मैं सेकंड पार्ट के लिए। हमने A यहाँ लिया था, A B C D ये डायगोनल्स और ये पॉइंट था O। अब हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पर होंगे। तो क्या करें, ये दो ट्रायंगल कोई से भी लगातार वाले ले लो, वो आपकी मर्जी है, कोई से भी ले सकते हैं, चाहे AOV ले लो, AOD या AOB ले लो, BOC या BOC और COD, वो कोई से भी ले लो। मैं ये दोनों लगातार वाले ले लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है ना। AO दोनों में कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO, कॉज क्या लिखेंगे, ये कॉमन है, और AB बराबर AD, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर। AB इक्वल टू AD क्यों है, क्योंकि ये साइड से स्क्वायर की, तो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। और क्या, BO बराबर DO, ये ना हमने अभी प्रूव करा, VO बराबर DO, प्रूव्ड अबव, VO इज इक्वल टू DO, प्रूव्ड अबव। यानी कि SSS क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर कॉन्ग्रेंट। अगर मैं पहले सिमिलर बोल गया हूँ तो यहाँ 9th में सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रेंट एक्चुअली 10th की वीडियो भी चल रही है, वहाँ भी टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल चल रहा है, तो हो सकता है मैं पहले सिमिलर बोल गया, चक्कर में सिमिलर है ना, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट है। तो ट्रायंगल AOV कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOD किस रूल से हुआ, Y साइड्स तीनों साइड्स थी, SSS साइड्स कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया लिख लो, क्राइटेरियन, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना, क्राइटेरियन, क्लियर। तो क्या होगा, एंगल AOB इक्वल टू होगा एंगल AOD, AOB बराबर AOD बाई CPCT होगा ना। लेकिन ये क्या है, लीनियर पेयर। देखो AOB कहाँ है, AOB ये एंगल एक ही लाइन पर बनने वाले हैं, तो इनका सम क्या होगा, 180, कैसे कहलाते हैं, लीनियर पेयर। बट दीज आर लीनियर पेयर, तो क्या होगा, इनका सम 180 होगा। बट एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होगा, यहाँ लिख दो, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, और AOB बराबर AOD के है, तो क्या हो गया, AOB प्लस AOB, देखो चलो नहीं देख रहे इतनी जल्दी क्या है, तो AOB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल AOB इज 180 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे तो AOB आ गया 90 डिग्री, बस हो गया प्रूफ। कैसे, जब AOB 90 तो AOB 90 होगा, और जो इक्वल 90 तो AOB 90, तो क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट हम प्रूव कर चुके, AO बराबर कहाँ प्रूव करा था जरा, AO बराबर CO, B और DO बाइसेक्ट हो गए, और परपेंडिकुलर के लिए हमें 90 डिग्री प्रूव करना था, तो हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि AO परपेंडिकुलर है BD पर। अब लिखना चाहो लिख सकते हो, OU का मतलब AC परपेंडिकुलर BD लिखना सकते हो। दिस इंप्लाइज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर bisect each other at 90 degree, bisect each other at right angle या 90। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है डायगोनल्स AC ऑफ ए पैलोग्राम ABC बाइसेक्ट एंगल A। ये हमें दे रखा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल इसके बराबर है, तो सो डैट इट बाइसेक्ट C आल्सो, तो इस एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, और ABCD इज आर रोम्बस। कैसे होगा समझाते। तो ये मैंने फिगर बना ली है, ABCD एक पैलोग्राम दे रखा है जिसका डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो गिवन क्या है हमें,
इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए सी वाई सेट एंगल ए। और दूसरे शब्दों में बोलें तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ 1 और 2। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दो पार्ट प्रूफ करने हैं। एक कि ए सी वाई सेट एंगल सी, हाँ फर्स्ट पार्ट कि ए सी यानी डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। और सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। देखो इसे 1 2 मान लिया, इससे मैंने 3 और 4 एंगल दे दिया। ये पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका मतलब क्या है, चलो प्रूफ। सबसे पहले तो ये लिख रहे हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, ये हमें गिवन है। और ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, तो डी सी पैरेलल क्या होगी ए बी, और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 2 होगा, है ना। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, इसका मतलब डी सी इज पैरेलल टू ए बी। और क्या है, ए सी इज आ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3, इसको सेकंड पार्ट मान दिया। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कॉस, क्या ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा हमें। क्लियर। अब बस फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूफ हो गया, 1 बराबर 2, तो ए सी बाई सेट सी। कैसे, देखो एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के, ठीक है ना, और एंगल 1 बराबर है 4 के, तो ये क्या हुआ 3 और 4 आपस में कलोगे, नहीं आई बात समझ में। एंगल 2 बराबर 3, एंगल 2 की जगह बनोगे 1 बराबर 3 और 1 बराबर 4 है, तो 4 बराबर 3, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल टू हो गया एंगल 4, ठीक है ना। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का मतलब क्या है, ओह फिगर नीचे आ भाई, ये दोनों इक्वल, यानी कि ए सी बाइसेट कर रहा है सी को। तो एक पार्ट तो ये प्रूफ हो गया। तो दिस इंप्लाइज ए सी बाइसेट्स एंगल सी। क्लियर। अब हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी जे रोम्बस। कैसे होगा बताते हैं। और ये फिगर मैंने यहाँ लिखा थी, पेज भर गया तो नीचे करेंगे। अब हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो देखो चलो लिख देते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी क्यों होगा, बिकॉज दीज आर अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हाफ एंगल ए इक्वल टू हाफ सी होगा, और बल्कि जरूरत नहीं, हम प्रूव कर चुके हैं 2 बराबर 3 के है ही, 2 बराबर 4 के हम प्रूव कर चुके हैं, 1 2 3 4 आपस सारे इक्वल है। चलो मैंने लिख लिया है। तो हाफ ए को क्या ले सकते हैं, एंगल 2, तो इसका मतलब एंगल 2, और हाफ एंगल सी का मतलब 4, तो एंगल 2 बराबर एंगल। क्लियर। अब ट्राइंगल ए बी सी में 2 और 4 इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो 2 की अपोजिट साइड्स कौन सी है, बी सी। तो दिस इंप्लाइज बी सी इज इक्वल होगी बी ए या ए बी, कुछ भी लिख दो। चलो मैं यहाँ फिगर दोबारा से बना देता हूँ, बार बार पेज ऊपर नीचे लाने में दिक्कत हो जाएगी। ये फिगर मैंने बना दी, ये था ए, ये था बी, ये है सी, ये है डी, ये डायगोनल्स, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो हमने प्रूव करा 2 बराबर 4, ये रहा 2 बराबर 4। तो 2 के अपोजिट साइड्स बी सी और 4 के अपोजिट साइड्स कौन सी है, बी या ए बी, कुछ भी लिखो। अगर पैरेललोग्राम ये दे रखा है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, तो चारों साइड्स इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर डी सी के है, और ए बी बराबर बी ए की, तो बी ए बराबर इसके भी होगी और ये इसके बराबर है ना। तो दिस इंप्लाइज चारों साइड्स इक्वल होंगी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। समझ में आ गया, पैरेललोग्राम था, ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो गिवन है, ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है ही, और हमने प्रूव करा एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, बी सी इक्वल टू ए बी है, तो ए बी बराबर इसके तो होती है, ये तीनों साइड्स इक्वल, और ये बराबर इसके, तो चारों साइड्स इक्वल होगी, नहीं हो गई। और क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स इक्वल हों तो वो क्या होता है, रोम्बस। तो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी
इज अ रोम्बस। अगर हमें स्क्वायर प्रूव करना हो, दिमाग में आता सर स्क्वायर भी तो है, बिल्कुल हो सकता है, तो स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ के लिए तो खाली इतना करना होगा, क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल। लेकिन अगर स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो हमें एक चीज और करनी पड़ेगी कि इसके डायगोनल्स इक्वल ऑफ प्रूफ करने पड़ेंगे। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 4 था, 3 था, सॉरी 3, इतना ही था। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दे रखा है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल इन विच डायगोनल्स ए सी वाई सेट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इस टाइप का ही था, लेकिन ये क्या है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, इसको वाई सेट कर, ए को भी सी को भी ना। तो सो डेट ए बी सी डी ए स्क्वायर, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी स्क्वायर होगा पहला। सेकेंड, डायगोनल्स बी डी, अगर बाई डी बने तो बाई सेट करेगा बी को और डी को। कैसे होगा समझाते हैं। तो मैंने फिगर बना ली, लिख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन ए बी सी डी इज आर रेक्टेंगल और ए सी बाई सेट करता है, ए सी बाई सेट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। एंगल को बाई सेट करता है, यानी कि सी ए बी बराबर सी ए डी हो गया और ए सी बी बराबर ए सी डी। लिखना चाहो लिख लो, अंडरस्टूड है तो यानी कि हमें दे रखा है सी ए बी बराबर एंगल सी ए डी, सी ए बी इक्वल टू सी ए डी, ये दोनों इसके इक्वल और ये दोनों इसके इक्वल होंगे, है ना। ये डी है, कैसे लिख दिया मैंने। और एंगल ए सी बी बराबर होगा ए सी डी, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। पहला पार्ट तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चलिए लिख देता हूं, तो प्रूव फर्स्ट पार्ट ए बी सी डी इज आ स्क्वायर, और सेकंड पार्ट में जो डायगोनल्स बी डी है, बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ये प्रूव करना है। चलिए करते हैं प्रूव। यहाँ आ जाओ, ये देखो बहुत छोटा सा है। स्क्वायर के लिए क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल हो, ये तो होता है। और ये इसका वाइस सेक्टर है और ये हमें रेक्टेंगल दे रखा है ए बी सी। तो एंगल ए बराबर एंगल सी, ईच 90 डिग्री। तो हाफ एंगल ए बराबर हाफ सी होगा, जब 90 बराबर 90 तो 45 बराबर 45 होगा, है ना। तो हाफ इक्वल लिख सकते हैं वाला एंगल और हाफ इक्वल वाला एंगल। तो इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल होंगी और ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई ना। क्यों हो गई, बात समझ में आ गई। क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और किसी भी ट्राइंगल की चारों साइड्स इक्वल हो, और हमें रेक्टेंगल दे रखा है तो ईच एंगल 90 डिग्री है ही, 90 डिग्री है, चारों साइड्स इक्वल है, तो क्या होगा स्क्वायर। बात क्लियर, समझ में आई नहीं आई। तो वही मैं लिखने वाला हूं, इन ट्राइंगल ए बी नहीं लिखते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है और ईच एंगल 90 डिग्री का है। तो हाफ एंगल ए इज इक्वल हाफ एंगल सी, और हाफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इस वाले कोई सी भी कर ले लो, एक करनी है, ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी। तो मैं दोनों लिख ले रहा हूँ। तो हाफ ए बराबर क्या होगा, सी ए बी। तो इसका मतलब हाफ ए का मतलब हो गया एंगल सी ए बी, और हाफ सी का मतलब क्या हो गया, ये वाला ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल की बात करें ए बी सी की, ये एंगल हमने इसके प्रूव करा, सी ए बी बराबर ए सी बी। तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा, इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एंगल सी ए बी के अपोजिट साइड्स का बी सी, इसका मतलब बी सी बराबर हो गई ए बी के। क्लियर। और ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल। ए बी सी डी रेक्टेंगल दे रखा है और ये साइड्स इसके बराबर हमने प्रूव कर दी। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये इसके बराबर होगी और ये बराबर, चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल। बात क्लियर ना। ए बी सी डी लिखना चाहो लिख दो, बट ए बी सी डी इज अ
रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स या पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो चार साइड्स इक्वल होती हैं। तो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और क्योंकि हमें ये रेक्टेंगल दे रखा है तो ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि खाली इतने से तो रोमबस भी हो सकता है। तो हमें एक चीज़ और प्रूव करनी चाहिए, ईच एंगल 90 डिग्री। लेकिन हमें दे रखा है कि ए बी सी डी जे रेक्टेंगल, तो ये हो गया एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल है। एंड ईच या मेजर ऑफ ईच एंगल ऐसे भी लिख सकते हो, ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो बी डी के लिए पहले बी डी को ज्वाइन कर दें। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो। क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाई सिम्प्लिसिटी ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो वही हम लेने वाले हैं। कौन कौन सा? बी ए डी और बी सी डी। इस लाइन के ऊपर एक बार ऊपर वाला, इस बार समझ लें डायगोनल बी डी के ऊपर वाला है बी सी डी और बी ए डी। तो लिखता हूं इन ट्राइंगल बी ए डी एंड बी सी डी। एक सेकंड भाई इधर आ जा। इन ट्राइंगल बी ए सी एंड कहाँ गया इतना कर, बी ए डी एंड बी सी डी। ओके, दिखा देता हूँ एक बार फिगर और देख लीजिए। ये रहा, ये ना, तो ए बी डी और बी सी डी, ये डायगोनल्स के ऊपर वाला क्या है? बी सी डी और बी ए डी। ठीक है ना? बी ए डी और बी सी डी हम ट्राइंगल लेने वाले हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। क्या दे रखा है हमें? बी ए बराबर सी डी। क्यों है समझ लो, बी ए बराबर सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो बी ए बराबर सी डी। अब तो हम स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं, ए बी सी डी स्क्वायर। तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और बी सी इक्वल टू ए डी। बी ए लिया है तो बी सी तो उधर लेंगे, ए डी इधर लिखें, इधर लिखें ए डी इक्वल टू सी डी। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, बी ए डी और बी सी डी। यहाँ लिखा था बी ए बराबर बी सी या सी डी, सी डी लिख लो। ओके, वो है ना स्क्वायर है तो इसलिए गड़बड़ हो गया। तो बी ए डी का दिशा में इसी क्रम में लिखना चाहिए जो यहाँ दे रखा है, बी ए डी और बी सी डी लिखा। तो बी ए बराबर सी डी, ठीक है, ओके, चारों साइड से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिख लेते हैं, इधर आ रहा है ए डी, ये ए है, तो ए डी बराबर बी सी और बी डी बराबर बी डी, कॉमन है। और ये साइड्स ऑफ स्क्वायर। दोबारा देख लो भैया क्या लिया था। देखो ऊपर वाला ट्राइंगल तो बी डी तो कॉमन है ना, और ए बी बराबर डी सी है। ठीक है ना, ए बी लिखा, बी बराबर सी डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। और फिर हमने लिखा था ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर, एक ही बात है ना वही डी। तो ये तीनों दोनों ट्राइंगल क्या हुए? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड रूल से, एस 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 से। तो ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी किस रूल से हो गए समझ में? बाई एस एस एस, वाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। क्राइटेरियन इस क्राइटेरिया से। तो बाई सीपीसीटी क्या होगा? एंगल करस्पॉन्डेंस जो एंगल है इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे? एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल होगा एंगल बी डी सी, बी डी ए बराबर बी डी सी। दिखा दूं एक बार फिगर, बी डी ए, याला
बी डी ए बराबर होगा बी डी सी, तो ये क्लियर हो गया, ये इसको वाई सेट कर। अब ये लिख लें, ए बी डी बराबर होगा ए बी डी बराबर होगा डी बी सी, ए बी डी बराबर होगा डी बी सी। एंगल ए स्पेस कम है, छोटे से लिख रहा हूँ, ए बी डी है ना, ए बी डी बराबर होगा सी बी डी, सी बी डी। तो दिस इम्प्लाइज, देखो जरा, ये हमने प्रूव करा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इसका, तो क्या है बी डी, तो बी डी बाइस कट रहा है बी और डी को, तो यहीं लिख दे रहा हूँ छोटा सा। तो दिस इम्प्लाइज बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज, ये अलग है ना, एज वेल एज एंगल डी, तो प्रूफ हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इन पैराग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैराग्राम दे रखा है, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकिंग ऑन द डायगोनल्स बी डी, बी डी पर 2 पॉइंट ले लिए पी एंड क्यू, सच दैट डी पी, ये रहा डी पी बराबर बी क्यू। ओके, तो सो डैट एंगल ए पी डी, यारा ए पी डी कॉन्ग्रेंट है सी बी क्यू के। फिर प्रूव करना हमें कि ए पी बराबर सी क्यू, और फिर लेना ए क्यू बी, ये रहा ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू सी पी डी। फिर प्रूव करना है कि ए क्यू बराबर सी पी, और ये ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली है, गिवन में थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या है, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि डी पी बराबर बी क्यू। तो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है ए पी डी, ए पी डी दिख गया, येलो ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रेंट है सी बी क्यू इसके। तो बहुत इजी है, कैसे इजी है बताते हैं, लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी डी, ये दफा प्रूफ करना, सॉरी, एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, देखो क्या होगा, ए डी इक्वल टू होगी इसके अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही लिखने वाले हम कि ए डी दिख गया, ए डी इक्वल टू सी बी, ए डी इक्वल टू सी बी, क्यों, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और ये एंगल ए डी पी बराबर होगा सी बी क्यू के, क्योंकि लाइन पैरेलल ट्रांसवर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए डी पी इक्वल होगा सी बी क्यू के, सी बी क्यू के, समझिए ये एंगल इसके, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये हमें दे रखा है डी पी बराबर बी क्यू, ये रहा डी पी बराबर बी क्यू गिवन। तो डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी, वाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, सेकंड भी बहुत सिंपल है, हमने ये भी प्रूफ करा, सिंस ए पी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, सो करस्पॉन्डेंट साइड्स, तो ए पी इक्वल होगा सी क्यू के। सेकंड पार्ट भी हो गया, क्यों, वाई सी पी सी टी। नाउ थर्ड पार्ट में प्रूव करना ए क्यू बी, दिख रहा है ए क्यू बी, ये रहा ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू सी पी डी। तो कैसे होगा, देखो ये साइड्स इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमें दे रखा है ये इसके इक्वल है, और हमने अभी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करे हैं, इसका कोई रिजल्ट यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना, कौन सा बताते हैं आपको।
बल्कि देखो रिजल्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों लाइन पैरेलल है पैरेललोग्राम में और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो और ये हमें गिवन है और ये पूरी साइड, तो एस एस जैसे ये प्रूव करा था सेम ऐसे हो जाएगा, तो एस एस से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वही लिखने वाले हम। तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, एक बार और देख लो, दिखाते हैं फिगर तो दिखाने पड़ेगी जरा, ए क्यू बी एंड सी पी डी क्या होगा, ए बी बराबर सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और एंगल ए बी क्यू बराबर होगा एंगल सी डी पी, क्यों अल्टरनेटिव दो लाइन पैरेलल ये ट्रांसफर है ना, और क्या बी क्यू बराबर डी पी सी हो गए, वही मैं लिखने वाला हूं। तो ए बी इज इक्वल सी डी कॉस क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और एंगल जो मैंने दिखाया था ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक रिजल्ट हमें दे रखा है बी क्यू बराबर, ये तो हमें गिवन ही, साइड्स बी क्यू इक्वल टू डी पी, ये हमें गिवन था। तो इससे क्या हुआ, ये भी एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो फोर्थ पार्ट लो, ये हमने प्रूव करा कि सिंस ए क्यू वी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, तो ए क्यू बराबर क्या होगा सी पी बाई सी पी सी डी, तो ए क्यू बराबर सी पी। हमने अभी ये प्रूव करा था ए पी बराबर सी क्यू, है ना, इसको डाल दे रहा हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, ए पी रास सी क्यू, और अभी करा ए क्यू रास सी पी, इसे डाल दे रहे सेकेंड। ये कहाँ से आया, वाई सी पी सी टी, क्योंकि रिजल्ट यूज होगा फिफ्थ पार्ट में। अब फिफ्थ पार्ट में हम प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम, तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, फर्स्ट रिजल्ट से हमें ए पी इक्वल टू सी क्यू, अभी जो मैं डाला अभी दिखा दूंगा, ए पी इक्वल टू सी की कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, और ये रहा ए क्यू इक्वल टू सी पी फ्रॉम सेकेंड, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब जरा फिगर देख लो, ए पी सी क्यू, मेरा ए पी सी क्यू हमें प्रूव करा ए पी इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इक्वल टू सी पी। अगर किसी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो 100% पैरेललोग्राम होता है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, दिस इंप्लाइज ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर। ये देखा ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए पी इस पर परपेंडिकुलर है, सी डी बी डी पर परपेंडिकुलर है। तो ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड सी ऑन डायगोनल्स बी डी, सो दैट ए पी बी वाला ट्राइंगल और सी क्यू डी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ए पी बराबर सी क्यू, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सी पी सी डी ए पी बराबर सी क्यू तो हो ही जाएगा। चलिए करते हैं जल्दी से। तो ये मैंने फिगर बना ली है, गिवन क्या है लिख देते फटाफट। गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हमें गिवन है ए पी परपेंडिकुलर है बी पी बी डी पर, ये डी है पॉइंट डी, और सी क्यू भी है बी डी पर, सी क्यू परपेंडिकुलर है बी डी पर। प्रूव कर क्या करना है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी क्यू डी, और सेकंड पार्ट में ए पी इक्वल टू सी क्यू। तो कुल मिलाकर फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, और बाई सी पी सी डी हम ए पी और सी क्यू लिख ही देंगे।
तो देखो ए पी बी कौन सा ट्राइंगल ये वाला और सी क्यू डी वाला, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये बराबर इसके है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये एंगल 90, ये एंगल 90 डिग्री है ना। अब एक कोई भी और चीज़ मिल जाए तो ये हम इजली प्रूव हो जाएगा, तो वो हमें मिल रहा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दो लाइन पैरेलल ये ट्रांसवर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो एंगल और दो एंगल को ज्वाइन करने के अलावा तीसरी साइड से इक्वल है, तो ए ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए। चलिए करते हैं, हो गया छोटा सा प्रूव। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, ठीक है। सबसे पहले ले लेता हूं मैं एंगल ए बराबर क्यू के है, इस ए को P इसको क्या लिखेंगे एंगल APB, तो लिखते हैं एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD। यहाँ 90 था तो यहाँ भी 90 मैंने इसे यहाँ बना दिया, क्यों है, बिकॉज ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब ये एंगल इस एंगल की, क्योंकि ये ट्रांसवर्स कर रहा हूँ, सॉरी ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्स तो अल्टरनेटिव एंगल, तो एंगल ABP, तो लिखता हूँ मैं एंगल ABP इक्वल होगा एंगल CTQ के, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ए बी बराबर सी डी के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए बी बराबर सी डी के, क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये दोनों ट्राइंगल AAS क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, किस रूल से, वाई एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, सेकंड लेते हैं। हमने अभी प्रूव करा कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, तो क्या होगा AP बराबर CQ होगा, क्यों होगा, हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आल्सो कॉन्ग्रुएंट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में बाई CPCD। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 6। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है दिखाते हैं और फिर करते हैं। क्वेश्चन 7 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपके सिलेबस में ये एक्सरसाइज है तो समझो ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। करते हैं क्या, दिखाते हैं। ABCD इज ट्रापेजियम इन विच AB, ये साइड्स AB DC के पैरेलल है, एंड AD इक्वल टू BC, यानी कि एक आइसोलेटेड ट्रापेजियम दे रखा है ना। तो सो डैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो हमें प्रूव करना है एंगल A एंगल B के बराबर है। सेकंड पार्ट एंगल C एंगल D के बराबर है। फिर ट्राइंगल ABC, इसको हम ज्वाइन करेंगे, प्रूव करेंगे। ट्राइंगल ABC बराबर है ट्राइंगल BD, इसको भी ज्वाइन करेंगे या प्रूव करेंगे। BD तभी तो आएगा। और डायगोनल्स AC इक्वल टू डायगोनल्स BD, ये है, ये हिंट दे रखा है, हिंट से मतलब नहीं है, तो आप एग्जाम में हिंट तो नहीं आएगा। कैसे करेंगे बताते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है ना, तो ध्यान से समझना। इसमें हिंट दी रखी है लेकिन हिंट कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्रोड्यूस करेंगे या एक्सटेंड करेंगे। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, दे रखी है, तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी, और C से DA के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी, किसके, इसके पैरेलल, जो इसको E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इससे क्या होगा, DCEA या ADCEA क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा है थोड़ा सा। क्या AB प्रोड्यूस, और क्या करा, फ्रॉम C ड्रॉ CE पैरेलल टू D,
बी को प्रोड्यूस करा और उसके पैरेलल यहाँ एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं ई पर। तो ए बी पैरेलल टू डी सी है, यानी कि ए ई पैरेलल टू डी सी, तो ए ई पैरेलल टू डी सी और बाई कंस्ट्रक्शन सी ई पैरेलल टू डी ए एंड सी ई पैरेलल टू डी ए। तो इससे क्या हुआ, ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, ए डी सी ई इज आ पैरेललोग्राम। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इतना तो ये हमने एक्स्ट्रा काम करा। अब जब हमने प्रूव कर दिया कि ए डी सी ई पैरेललोग्राम है, तो डी ए बराबर क्या होगा, डी ए बराबर क्या होगा सी ई। तो डी ए बराबर सी, डी ए बराबर सी क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा मैं गिवन भूल गया, और हमें गिवन क्या था, ए डी बराबर बी सी के हमें गिवन है ना, ए डी बराबर बी सी के हमें ये गिवन है। और हमने भी करा, देखो ए डी बराबर बी सी के गिवन है और बी सी बराबर सी के, तो यानी कि दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें गिवन था ये बराबर इसके। और हमने भी प्रूव करा कि डी ए बराबर किसके है, डी ए बराबर है सी ई के, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर होगी नहीं होगी, तो दिस इम्प्लाइज सी ई बराबर सी बी। तो डी ए के बराबर है एंड बट, चलो मैं लिख ही देता हूँ, वट डी ए बराबर बी सी सी बी, तो दिस इम्प्लाइज ये दोनों साइड सी ई और सी बी आपस में इक्वल हो गई, सी ई इज इक्वल सी। क्लियर। अब इस ट्राइंगल में देखें ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है ना। तो सी क्या अपोजिट एंगल है, एंगल सी बी ई, तो एंगल सी बी ई इक्वल होगा, और सी बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये इसे क्या लिखेंगे सी ई बी, ठीक है। इसे लिखा हमने सी बी ई और ये क्या लिखा जाएगा सी ई बी। तो एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल सी ई बी, क्यों, क्योंकि दीज आर अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा फिगर देखना, सी बी ई एंगल कहाँ है, ये रहा सी बी, और ये पूरा एंगल क्या है, लीनियर पेयर, तो इतना क्या होगा 180 माइनस सी बी। तो इस सी बी के लिए लिख रहा हूँ 180 माइनस एंगल ए बी सी, कौन सा सी बी। बात क्लियर। तो सी बी ई की जगह लिख सकते हैं हम 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी ई। क्लियर। अब सी ई बी ये रहा, और देखो ये एंगल प्लस ये एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम सी ई बी की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस ये एंगल, है ना। तो वही लिखने वाले हैं, इस सी ई बी के लिख लिया मैंने 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, इसे क्या लिखेंगे डी ए बी या बी ए डी कुछ लिख दो, डी ए बी लिख रहा हूँ इक्वल टू माइनस डी ए बी। क्यों, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल का सम भी होता है, इससे तो ये आ गया। और ये लीनियर पेयर थे, है ना। चलो ये भी लिख देता हूँ कि एंगल ए बी ई एंड एंगल सी बी ई, शॉर्ट में बस आर बार कुछ निकले, लीनियर पेयर, ठीक है ना। इससे क्या होगा 180 से मैंने 180 कैंसिल कर दिया, तो और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल डी ए बी। ए बी ई कौन सा है, ए बी ई नहीं आएगा, कुछ गलत कर दिया है, ए बी नहीं ए बी सी, सी बी ई कहाँ था, सी बी ई, हाँ देखो सी बी ई था, सी बी ई क्या लिखेंगे 180, ए बी सी लिखना था ना, ए बी सी 180 माइनस ए बी सी, ए बी गलत लिख दिया मैंने, ए बी सी। तो ए बी सी इक्वल टू डी ए बी, तो ए बी सी कौन सा है, ए बी सी era इक्वल टू डी ए बी, यानी कि बी बराबर ए हो गया। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये तो प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू ए। तो फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, आपको अगर कोई प्रॉब्लम तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, है ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट तो थोड़ा बहुत इजी है, हमें प्रूव करना है एंगल, अरे कहाँ चला गया, डी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। सी कहाँ है, ये देखो, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है,
तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, नहीं होगा? लिखना चाह सकते हो कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज आ ट्रांसवर्सल, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ए डी ट्रांसवर्सल तो एंगल 1 ए प्लस एंगल डी इक्वल टू भी क्या होगा 180 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड से 180 है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी। लेकिन हमने अभी प्रूव करा ए इक्वल टू बी फर्स्ट पार्ट में, तो बी की जगह लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। कहाँ से? बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमने प्रूव करा ऊपर या प्रूव है अबव, तो इस बी की जगह लिख दिया। ए से ए कैंसिल हो गया, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो ये सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। ओके, अब थर्ड पार्ट पे हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल बना लो, तो ए को सी से ज्वाइन कर लें, तो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है बी ए डी, और बी ए डी क्या होगा बी को डी से मिला दें। तो देखो कैसे होगा, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, और ये एंगल इस एंगल की हमने भी प्रूव करा एंगल ए बराबर, क्योंकि हमने कौन सा ट्राइंगल लेना है ए बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल है, और ये तो एंगल तो आ रहा है दोनों में, और ए डी इक्वल टू बी सी एक गिवन है, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। चलिए लिखते हैं थर्ड पार्ट। बस फर्स्ट पार्ट इसमें था जो भी था, बाकी तो सब तुरंत तुरंत होते चल रहे हैं। तो लिख लो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, फिर से देख लो ए बी सी वाला ट्राइंगल और बी ए डी वाला ट्राइंगल। तो ए बी तो दोनों में कॉमन है ही, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हमने प्रूव करा था एंगल 1 बराबर बी, एंगल ए बराबर सॉरी एंगल बी। तो पहले कॉमन वाली साइड लिखना, ए बी इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल बी ये कॉमन है, और एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी ए डी। कहाँ से? वही एंगल बी बराबर एंगल ए, हमने प्रूव करा ऊपर, लिख देना प्रूव एबव, ठीक है ना। और कौन सा पहला ट्राइंगल लिखा है देखना ना, ए बी सी, तो इधर ए बी सी वाले लेंगे। ए बी सी में कौन सी साइड आ रही? बी सी, और बी सी बराबर ए डी, ये हमें गिवन था, तो बी सी बराबर ए डी ये हमें गिवन है। तो दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वी ए डी, किस रूल से? वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ओके क्लियर। फिर पूछा है कि डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये तो यहीं से आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। तो फोर्थ पार्ट हमने अभी प्रूव करा कि ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। सो क्या होगा? ए सी इक्वल होगा बी डी, किससे आ गया? वाई सी पी सी टी। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थोड़ी करीब 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो गई, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन के किसी पार्ट में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।